नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती शुक्रवार को मीडिया पर भड़क गईं। दरअसल 2-3 दिन पहले मीसा ने बयान दिया था कि हमारी सरकार बनी तो पीएम मोदी और बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। पत्रकारों ने इसे लेकर ही उनसे सवाल किया। इस सवाल पर मीसा भड़क गईं और पत्रकारों से कहा, बीजेपी का एजेंडा सेट मत कीजिए, मैंने ये नहीं कहा है। पूरा बयान आप लोग नहीं दिखाते हैं। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान दिया था। मैंने कहा था हमारी सरकार बनी तो इसकी जांच करवाएंगे और सबको जेल भेजेंगे। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर यह बयान दिया था। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई की रेडार पर भी हैं। बीआरएस नेता के कविता की रिमांड को लेकर अदालत पहुंची सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात कही है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया। उन्होंने कहा, साउथ ग्रुप के एक शराब कारोबारी ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और दिल्ली में अपने कारोबार के लिए मदद मांगी। केजरीवाल ने उन्हें मदद का भरोसा दिया। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, व्हाट्सएप चैट हैं और संबंधित आरोपियों के बयान हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की राव सेवनी कोर्ट का रुख किया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्होंने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के कूच बिहार के दिनहाटा में एक चुनावी रैली में उन आरोपों पर पलटवार किया जिनमें उन पर आरोप था कि आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा, वे लोग बंगाल के निवासी नहीं हैं, वे यहाँ छिपे थे, उन्हें 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। अगर बंगाल में शांति है तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके साथ उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, क्या राजस्थान सुरक्षित है, क्या बिहार सुरक्षित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 फरार आरोपियों को कोलकाता के पास से गिरफ्तार कर लिया। बता दें, 1 मार्च को बेंगलुरु कैफे में हुए विस्फोट में 9 लोग घायल हो गए थे। इन आरोपियों की पहचान मुसाविर हुसैन शाबिज और अब्दुल्ला मदीन ताहा के रूप में हुई है। मायावती की पार्टी बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को चौथी सूची जारी कर दी। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जिनमें 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम हैं। अब तक पार्टी ने 11 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है। इन उम्मीदवारों को वहां से उतारा गया है जहां से माना जाता है कि मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है और जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मुकाबले में है। बीएसपी ने चौथी सूची में बसपा प्रमुख मायावती ने घोसी सीट से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान और भीम राजभर को आजमगढ़ से चुनाव मैदान में उतारा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है और इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीएसडीएस लोक नीति की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व कराए गए सर्वे में माना गया है कि देश की अधिकतर आबादी धार्मिक बहुलतावाद के समर्थन में है। इस सर्वे को लेकर अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सर्वे में भाग लेने वाले लोगों का भारी बहुमत इस विचार का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से है। द हिंदू की इस रिपोर्ट के मुताबिक जब इस सर्वे में भाग लेने वाले लोगों से ये सवाल पूछा गया कि क्या भारत केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के नागरिकों का समान रूप से है, इस सवाल के जवाब में 79% लोगों ने सहमति जताई। वहीं जब पूछा गया कि क्या भारत केवल हिंदुओं का है तो उसके जवाब में 11% लोगों ने सहमति जताई है। वहीं 10% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी है। सीएसडीएस लोकनीति सर्वे में जब सवाल पूछा गया कि क्या राम मंदिर के निर्माण से हिंदू पहचान मजबूत होगी, इसके जवाब में 48% ने कहा हाँ, ये हिंदू पहचान को मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अलावा 25% ने कहा कि इसका हिंदुओं पर ज्यादा असर नहीं हुआ।
इसके अलावा 24% ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। उन्होंने कहा, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले दिनों दिख चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण रवैये के साथ काम कर रहा है और लगातार समय मांगने के बाद भी हमें समय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है कि हमारी बात का उत्तर नहीं देते हैं, मिलते ही नहीं है। ये बात मैंने संसद में भी कही थी और बाहर भी कही है। उन्होंने कहा, मेरे 3 सवाल हैं। क्या वीवीपैट स्टैंड होल्ड मशीन है? क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? वीवीपैट में कौन सा सॉफ्टवेयर है? इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? हम साल 2023 से समय मांग रहे हैं, नहीं देते। चुनाव आयोग पूर्ण रूप से पक्षपात तरीके से काम कर रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के सामने कुछ कठिन सवाल रखे हैं। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री हमेशा लोगों के मुद्दे पर चर्चा करने से बचते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा कि बिहार के लोग केंद्र और डबल इंजन सरकार से पूछ रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आखिरी बार रेलवे की कितनी नौकरियां दी गईं, 10 साल में कितनी सेना में भर्ती हुए, 10 साल में बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगी। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करते। अपने 10 साल के शासन की उपलब्धियों के गिनाने के बजाय वे हर चीज के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते रहते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के रूप में पुलिस कर्मियों की तैनाती पर विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंदिर में पुजारियों के रूप में पुलिस कर्मियों की तैनाती पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा, पुजारियों के वेश में पुलिस कर्मियों का होना किसी पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है क्या? इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उत्तर प्रदेश प्रशासन क्या जवाब देगा? कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की एक सीट पर जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार को अपने उम्मीदवार बना सकती है। माना जा रहा है कि इसकी घोषणा जल्द की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्हैया कुमार का टिकट पक्का माना जा रहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में अपनी एक रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कन्हैया कुमार के इस लोकसभा चुनाव में राजधानी दिल्ली में राजनीतिक शुरुआत करने की संभावना है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिन उन्होंने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की थी। उन्होंने चिट्ठी लिखकर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। मराठी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भाजपा ने महाराष्ट्र लोकसभा की पहली सूची जारी की थी तो माडा सीट से रंजीत नायक को टिकट दिया गया था। चर्चा है कि मोहिते पाटिल इस नामांकन से नाराज हैं। माना जा रहा है कि वे एनसीपी में शामिल हो सकते हैं और उन्हें एनसीपी से टिकट मिल सकता है। भारतीय पर्यटकों के बाइकॉट के बाद मालदीव्स पर्यटन की स्थिति खराब हो गई है। मालदीव्स के टूरिज्म और ट्रेवल एसोसिएशन ने अपने देश से पर्यटन में सुधार के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई है। इसको लेकर मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर ने भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर से मुलाकात की। उच्चायुक्त से मुलाकात के बाद एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मालदीव्स में पर्यटन को बढ़ाने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। साथ ही भारत के प्रभावशाली और मीडिया परिचित लोगों को मालदीव की यात्रा कराने का काम चल रहा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।